चाय के बिना हर लम्हा सूना होता है, लेकिन चाय के साथ खुशियों का आलम दोगुना होता है। सो हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में। चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज भी होने जा रहा है धमाल। आज एक ऐसा धमाल हम करेंगे जिसका चर्चा पूरे विश्व भर में हो रहा है। जी हां, भारत के इसरो का यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चंद्रयान मिशन 3 LVM-3M4 के माध्यम से चंद्रयान 3 की तरफ प्रक्षेपित कर दिया गया है ये मिशन, और ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। आप में से जिन लोगों ने इसे मिस किया है उसकी झलकियां हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए आज का ये चंद्रयान मिशन 3 एपिसोड करते हैं शुरू बिना किसी देर के। टॉम क्रूज अभिनीत और निर्मित हॉलीवुड की बहुचर्चित सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 7 हमने देखी ऑन टाइम, जिसमें टॉम क्रूज ने अब तक का सबसे खतरनाक स्टंट फिल्माया है। अगर आप भी हैं सिनेमा प्रेमी तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा। अब आइए लौट चलते हैं अपने मिशन की तरफ। दोनों S-200 के मध्य में L-110 चरण है, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, और इसके ऊपर की ओर 28 टन के क्रायोजेनिक ईंधन वाले C-20 इंजन का प्रयोग करते हुए C-25 चरण है, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर IPRC द्वारा विकसित किया गया है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर यहाँ व्यूअर्स गैलरी का दृश्य देख रहे हैं। बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं इस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए। अब आपके सामने प्रस्तुत है LVM-3 का इंटीग्रेशन वीडियो। We bring to you a small clipping of the integration video for the LVM-3 rocket. Minus 25 minutes. On your TV screens, you are watching the visuals from second vehicle assembly building, where the full LVM-3M4 rocket has been assembled. These are the strap-on boosters getting assembled segment by segment. Roger. Each S-200 has got 3 segments Roger. called nozzle end segment, middle segment, and head end segment, to which the nozzle is assembled, and one after the other the segments are joined together. The igniter assembly then takes place, and this is the strap-on nose cones and assembly between the S-200 boosters. जी हाँ, अभी आपने देखा दोनों S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स के साथ L-110 को भी संलग्न कर दिया गया है, और यह है क्रायोजेनिक अपर स्टेज। सावधानी पूर्वक पूरी दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह है इक्विपमेंट बे, जो कि दिमाग है इस रॉकेट का। चंद्रयान 2 के पश्चात इसमें काफी सुधार किए गए हैं। 758 वॉट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स हैं। पूरी सावधानी के साथ इसे संयोजित कर दिया जाता है, और यह लैंडर मॉड्यूल रोवर के साथ अब इस लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ संयोजित कर दिया जा रहा है। Minus 22 minutes. Request all stations. इन सभी के समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहते हैं। अब इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है, और क्रेन की मदद से इसे क्रायो स्टेज के ऊपर संयोजित किया जा रहा है। इसे मोबाइल लॉन्च पेडेस्ट्रियल पर रखकर करीब 21 minutes. 1 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। Change over to रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड डायरेक्टर, सैटेलाइट डायरेक्टर और व्हीकल डायरेक्टर अपने तंत्रों की जानकारी मिशन डायरेक्टर को देते हैं। इस लॉन्च के लिए ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है। इसके पश्चात व्हीकल डायरेक्टर ALS ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे। Are checked for the launch vehicle. minus 17 minutes. Very close to the launch time, control will be passed on to the onboard Roger. team. Moon. This familiar object in the night sky has inspired the imagination of astronomers and ordinary people alike. From time immemorial,
humans have marveled at the beauty of the moon, used it to count time and navigate the high seas. In modern times, Moon, the only natural satellite of the Earth, has acquired added importance due to the belief that Moon is the key to our understanding of the evolution of the solar system in general and Earth in particular. minus 14 minutes, Besides, Moon's precious resources and low gravity have further endeared it to humans. India, a major spacefaring nation, has conducted a detailed exploration of the Moon through its Chandrayaan program. The country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the Moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayaan-1 demonstrated India's ability to reach the surface of the Moon at a place and time of its choice. And with it, India became the 4th country to reach the surface of the Moon in November 2008. Besides, Chandrayaan-1's conclusive discovery of water on the Moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The follow-on mission, Chandrayaan-2, had an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragyan. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. Now, 3,900 kilograms Chandrayaan-3 spacecraft is being sent to the Moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface and to explore it with the help of a rover. Following the spacecraft launched by India's most capable rocket, LVM-3, the Chandrayaan-3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the Moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the minus 12 Moon. minutes, This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Chandrayaan-3 lander has 4 scientific instruments or payloads, of which one will study the moonquakes, while the other one studies as to how the surface of the Moon allows heat to flow through it. The third one will study the plasma environment near the Moon's surface. अभी आपने देखा एक संक्षिप्त वीडियो जिसमें एनिमेशन की मदद से इस पूरे मिशन की यात्रा को बताया गया है। इस मिशन के ऑब्जेक्टिव को समझाया गया। Chandrayaan-1, launched by PSLV C-11 in October 2008, included lunar orbiter and impactor. की ऑर्बिट है, उसमें प्रमोचित किया जाएगा। वहां से चंद्रयान में मैन्यूवर कर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सहायता से चंद्रयान की गति को वृद्धि की जाएगी। फिर चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में जाते ही उसमें फिर से मैन्यूवर कर चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। फिर सही समय आने पर लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से पृथक कर दिया जाएगा। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह प्रोपल्शन मॉड्यूल। मुख्य उद्देश्य है लैंडर तथा रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में, जो कि 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा होगी, उसमें उचित अभिवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को अपने से पृथक कर चंद्रमा की सतह पर भेजना है। पूरे दर्शक दीर्घा यहाँ बहुत उत्साहित। मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित। minus 20 seconds, minus 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 5 seconds. Lift-off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है।
चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, Performance normal. the core stage has also commenced its operation. The stage, based on combination 200 stages are L110 stage performance normal. the trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. L110 stage thrust cut off and separated. C25 ignition command. 25 ignition confirmed. मिशन नियंत्रण कक्ष तृतीय चरण C25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। Is moving closer to its intended injection spot in the orbit. चंद्रयान मिशन 3 की कामयाबी के लिए हम वर्तमान में भगवान से C25 प्रार्थना इंजन करेंगे। है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। इसके बाद इसरो के तमाम अधिकारी और सारे खगोल शास्त्रियों ने इस लम्हे को सेलिब्रेट किया और अपने अपने वक्तव्य रखे। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चंद्रमा पर तिरंगा फहराने की इस कवायद के लिए और इस सराहनीय प्रयास के लिए हम इसरो का दिल से धन्यवाद करते हैं। कोलकाता के एक कार्टूनिस्ट और कैरिकेचर आर्टिस्ट ने हमसे रिक्वेस्ट की कि वो हमारा कैरिकेचर बनाना चाहते हैं। कैरिकेचर कार्टून का ही एक प्रारूप होता है। उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट आप सभी के सामने है। अर्नब को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। तो फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे लेकर कुछ और कमाल और धमाल की चीजें, लेकिन अब लेंगे आपसे विदा इस वादे के साथ कि अगर सांसों ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बेस्ट ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।